सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये हर्बल फॉर्मुलेशन जो है वो आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है हर्बल फॉर्मुलेशन। तो उसमें आपको जो भी हर्ब्स होती हैं हमारी, उनसे आपको क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मुलेशन या डिफरेंट डोजेस फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका प्रिपरेशन आप लोग को करना पड़ता है। तो ये हर्बल जो फॉर्मुलेशन है, ये हर्बल फॉर्मुलेशन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हर्बल फॉर्मुलेशंस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और कैसे बनता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हर्बल फॉर्मुलेशन क्या है, इसका किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हर्बल फॉर्मुलेशंस को जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, अगर हम लोग इसके बारे में, हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जाने तो वो ये है कि हर्बल फॉर्मुलेशन शैल मीन्स अ डोजेस फॉर्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तरीके का हमारा डोजेस फॉर्म है। फॉर्मुलेशंस मीन्स डोजेस फॉर्म। आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो डोजेस फॉर्म है उसका फॉर्मेशन करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर हर्ब्स और प्रोसीड हर्ब्स in specific quantity to provide special nutritions, cosmetic benefits and other benefits, means use of diagnosis, treatment, mitigation diseases of human being of animal, or to alter the structure or physiological of human being or animals। इसका मतलब ये है कि आप हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड थिंग कि जो डोजेस फॉर्म रहते हैं वो डोजेस फॉर्म में आप क्या करते हैं, हर्ब्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम लोग फार्माकोग्नोसी में डिफरेंट टाइप्स की हर्ब्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको यूज़ करना है वो हर्ब भी करना है। तो यू यूज्ड टू अ हर्ब फॉर मेकिंग अ डिफरेंट डोजेस फॉर्म और डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। तो आप जो डिफरेंट हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें उनका जो क्वांटिटी रहेगा वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में रहेगा, राइट। स्पेसिफिक क्वांटिटी में उसको यूज़ करना है, चाहे आप उसको एक यूज़ करें या दो यूज़ करें या उनका कॉम्बिनेशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग डोजेस फॉर्म लेंगे वो डोजेस फॉर्म आपको किस तरीके से यूज़ करना है, या तो आपको ड्रग को सिंगल वे में यूज़ करना है, मीन्स सिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिफरेंट ड्रग्स का यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट ड्रग्स को यूज़ करते हुए या सिंगल ड्रग को यूज़ करते हुए हम लोग हर्ब से कोई भी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद जो चीज़ थी वो है हमारी कि जो भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर होता है, वो जो फॉर्मुलेशन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेशन जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, जो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर किसी के भी अंदर कोई भी अगर बीमारी है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, मिटिगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी टाइप के डिफरेंट डोजेस फॉर्म होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं कोई किसी भी तरीके की डिसीज़ेस को या फिर कोई भी तरीके की बीमारी को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उनके लिए हम लोग उनके बेनिफिट के लिए या फिर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ऑल्टरनेटली उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, ये सारी चीज़ों को हम करने के लिए हर्बल फॉर्मुलेशंस का यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो उनको बेनिफिट मिल सके। तो हर्ब्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा
ताकि जो भी हम लोग फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं उससे ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट मिल सके या फिर एनिमल्स को बेनिफिट मिल सके, इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये हमने बात करी अभी हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हर्बल फॉर्मुलेशंस के बाद, तो हर्बल फॉर्मुलेशंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हर्बल प्रिपरेशंस आर ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग हर्बल सब्सटेंसेस टू ट्रीटमेंट सच एज एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन, फ्रैक्शंस, प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन और फर्मेंटेशन। तो जो हर्बल प्रिपरेशंस होती है वो हमको कैसे ऑब्टेन होती है, हर्बल प्रिपरेशन हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, राइट। तो ये हमको जो हर्ब्स के जो सब्सटेंसेस रहते हैं, जो हर्ब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमको किस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले उन जो हम प्लांट्स के अंदर से उनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे उनको निकालते हैं। तो वो निकलते हैं हम लोग उन प्लांट्स के साथ क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके साथ, राइट। एक्सट्रैक्शन आप सबको पता ही है क्या होता है। डिस्टिलेशन होता है वो प्रोडक्ट का जब प्लांट में से निकल आता है, राइट। उसके बाद हम लोग उसका एक्सप्रेशन करते हैं, देन फ्रैक्शनेशंस करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते मीन्स उसको कंसंट्रेट करते हैं, और फिर उसके बाद उसको फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये वन बाय वन सीक्वेंस में हम लोग जो प्लांट के अंदर के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाहर निकालते हैं, वो ये सारी प्रोसेसिंग ये ड्यूरेशन में हम लोग करते हैं। तो ये हमने अभी देखा हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में कि हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। तो ये हमारा हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में हुआ कि हर्बल प्रिपरेशंस जब हम बनाते हैं तो हम लोग उसमें से किस तरीके से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को निकालने का क्या प्रोसीजर, क्या मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में, तो इसमें दीज इंक्लूड communicated or powder herbal substances, tinctures, extract, essential oil, expression juice and process exudate। इसमें ये बता रहे हैं कि जो हर्बल फॉर्मुलेशंस रहती हैं, राइट, हर्बल फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो हमको किस किस फॉर्म में ऑब्टेन होती हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं हमारे उसमें से हम लोग जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को या फिर जो एक्टिव उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उसको किस किस फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट में से, राइट। तो जब हम प्लांट में से उसको ऑब्टेन करते हैं तो किस किस फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो ये हमको पाउडर के फॉर्म में हम उसको लेते हैं या फिर टिंचर्स के फॉर्म में हम लोग उसको लेंगे, एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो फॉर्म में हमको ये मिलता है, एसेंशियल्स ऑयल के फॉर्म में हम इसको लेते हैं या ये हमको मिलता है, एक्सप्रेस्ड जूस जो जूस होता है हमारा जिसको हम लोग निकालते हैं किसी भी प्लांट में से या सब्सटेंस में से, वो फॉर्म में हमको ये मिलता है, ठीक, राइट। और जो बचा हुआ एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब होता है कि जब हम प्लांट में कोई कट लगाते हैं तो उसमें से जो हमको फ्लो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। तो एक्सुडेट के फॉर्म में भी हमको ये सारी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। तो इतना सारा जो प्लांट में से हमको जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, वो सारे हमको ये फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। तो हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में हम लोग ने ये सारी चीज़ों को देखा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस के अंदर,
राइट। तो अगर हम लोग चैलेंजेस पे फोकस करें तो कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे? तो अ की चैलेंजेस इज टू ऑब्जेक्टिवली असेस conflicting toxicological, epidermological and other data and the verification of herbal material used. कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं हमारे जब हम लोग हर्बल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, किसी भी हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, मीन्स वो कितना टॉक्सिक है, ये सारा चीज़ें हमको आता है। और हर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मैनेजमेंट विथ इन रेंज ऑफ रिस्क। ये हमको हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर चैलेंजेस आते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, कब क्या चेंजेस हो जाए, इस सारी चीज़ों के आता है। फार्माकोलॉजिकल, टैक्सोलॉजिकल और क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, इन सब को हमको करना होता है। ये चैलेंजेस आते हैं, सब हमको हर ड्रग का ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ता है। और फार्माकोविजिलेंस, इसमें हम लोग ड्रग का पूरा एक्टिविटी प्रोफाइल, ये सारा का सारा चीज़ें हम इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। तो जब भी अगर हम लोग किसी भी ड्रग का कुछ भी चीज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। और इसके अलावा और क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो इसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं अंडरस्टैंडिंग वाई एडिशन ऑफ हार्मफुल एडिटिव्स वर्क्स इवेल्यूटिंग ड्रग इंट्रैक्शन। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स विथ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पीपल अवेलेबिलिटी। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। सेफ्टी एंड एफिकेसी असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है। किसका? जो भी हम लोग फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का हमको ये सारे पैरामीटर्स को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके हम लोग जो हमारी फॉर्मुलेशंस है उसको बनाते, उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उसकी हम लोग फिर प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जब भी हम लोग हर्बल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं तो ये सारे डाटा, ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये सब हमको सफ़र करना पड़ते हैं, या ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ये ड्यूरेशन में आती है। तो कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी हम लोग प्रोसीजर, कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है ये हमको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ये सब हम उसको करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होता है। तो हर्बल फॉर्मुलेशन में आप लोग क्या बताएंगे कि जो हर्बल फॉर्मुलेशन होता है, इस हर्बल फॉर्मुलेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डोजेस फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट चीज़। सेकंड, इसमें आप ये बताएंगे फिर कि इसमें हम लोग हर्ब्स का यूज़ करते हैं, मींस प्लांट्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये बताएंगे। प्लांट का जो यूज़ करेंगे या फिर हम लोग जो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी टाइप के डोजेस फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या पाउडर, जो भी डोजेस फॉर्म, वो डोजेस फॉर्म में आप या तो सिंगल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपनी ड्रग का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है। और जो भी हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, ये फॉर्मुलेशन के अंदर डोजेस फॉर्म जो होते हैं, इनसे हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हमको या फिर ह्यूमन बीइंग या एनिमल को इससे बेनिफिट पहुँचे। अब बेनिफिट किसी भी टाइप से हो सकता है, चाहे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो, चाहे उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे हमको किसी भी चीज़ को डायग्नोस करना हो, तो कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोग हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आप उसमें ये बता सकते हैं कि जब भी हम लोग हर्बल फॉर्मुलेशंस
और फॉर्मुलेशन करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस फॉर्मुलेशन करते समय आते हैं, तो उसके बारे में इसमें आप ये सारी चीज़ों को बता सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर। थैंक यू।